तेरी तरफ से सारी कोशिशें कर ली ना, वो मनाया, समझाया और अर्जियां भी लगाई, पर वो माने नहीं। तो बस अब तो अपने दिल की सुनना। देख, तूने सारी कोशिश कर ली और मुझे जहां तक लगता है वो लोग मानने वाले हैं नहीं। तो अब एक ही रास्ता बचता है, तू विक्की की हो जा, तुम दोनों शादी कर लो। और ये जवान एक लाइन में। जवान डबल अप करेगा, डबल अप कर। जवान थम। जैन साहब। जय हिंद। क्या आप हमारी पलटन में रहकर खुश हैं? जी साहब। तुम्हें जो तनख्वाह और खाने पीने का सामान मिलता है उसमें तसल्ली है? जी साहब। जो सहूलियत तुम्हें दी जा रही है, जैसे डॉक्टर, दवाएं, बच्चों के लिए स्कूल, उस पर संतुष्ट हैं? जी साहब। फिर चंद्रपाओं के लिए बेईमानी क्यों? जवान सीएसडी कैंटीन से सामान लेकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बेच देते हैं। कौन कर रहा है यह हरकत? मियां, तुमने शराब पीना कब से शुरू किया? साहब, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता साहब। मैं हाथ लगाने के नहीं, मुंह लगाने की बात कर रहा हूं। साहब, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और एक सच्चे मुसलमान के लिए शराब हराम है। पिछले महीने 6 बोतलें शराब किस लिए ली थी? साहब, मेरे दोस्त के भाई की शादी थी साहब, उसी के लिए। शाबाश, दोस्त के भाई की शादी। दोस्ती निभा रहे हो हैं? अगर दोस्ती निभानी है सदाम मियां, तो अपना पैसा खर्चो, सरकार का नहीं। जी साहब, याद रहेगा। तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे कुछ पता नहीं? हर जबान पर नजर है मेरी। वो क्या कर रहा है, कहां है, सबकी खबर मिलती है मुझे। देखो, आप मेरे बच्चों जैसे हो। बहुत प्यार करता हूं मैं आप लोगों को। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है, तो मुझे बताओ। अगर मैं इस तरह की चोरियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। एक समझदार फौजी के लिए इशारा ही काफी है। सूबेदार मेजर बलदेव सिंह की पलटन में यह सब नहीं चलेगा। कोई शक? नहीं साहब। बर्खास्त। जय साहब। डबल अप करेगा, डबल अप कर। नमस्कार ठेकेदार साहब, सुबह सुबह।
क्या लग रहा है आपके पेंटिंग के काम का? वैसे पेंटिंग आपने किया मेरे घर का और मैडम हमसे नाराज हैं। सर कुछ डार्क हो गया। कुछ डार्क नहीं, बहुत डार्क हो गया है। सर मिक्स करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर आप कहें तो दोबारा करवा। अब अगले दिवाली पे करवाइएगा। ईएमआई में जाकर अपना बिल सेटल कर लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया। धन्यवाद साहब। थैंक यू। भाई श्वेता, श्वेता, हाँ जी आई। अरे कहाँ रह गई थी आप? लेट भी हो रहा है और भूख। ये क्या है? ये है स्प्राउट्स, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये भी कोई नाश्ता हुआ? ये तो बहुत ज्यादती हो गई। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए नाश्ता कैसा होना चाहिए? यार देखो, नाश्ते में क्या होना चाहिए ना, या तो छोले भटूरे हो, या फिर आलू के पराठे विद सम सफेद मक्खन, या 6 to 8 स्क्रैम्बल्ड एग्स विद लॉट्स ऑफ बटर। ये सब नहीं तो कम से कम एक चिकन सैंडविच तो खिला दो ब्राउन ब्रेड में। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? उन सब नाश्ते में कितनी कैलोरीज होती है आपको अंदाजा है? क्या आप ये बात जानती हैं कि आपके पतिदेव ऑफिस में कितनी मेहनत करते हैं? He just burns off all the calories of the parathas and the bhaturas. अच्छा, आप ज्यादा बातें मत बनाइए, इसी नाश्ते से काम चलाना होगा। बीवी हूँ मैं आपकी, मैं ख्याल नहीं रखूंगी आपकी सेहत का तो कौन रखेगा? वैसे जोक्स अपार्ट, आपकी एक बात माननी पड़ेगी, आप मेरे हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। मेरे कलीग्स भी इस बात से बहुत जलते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है इंदर जलता है। अगर उसका बस चले तो मुझे लगता है वो रोज खाने पे आ जाए हमारे घर पे बिना दावत दिए। वैसे नीलिमा भी इंदर का बहुत ख्याल रखती थी। वो अलग बात है कि इंदर ने उसे कदर नहीं की। ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये इंदर भी बेचारा आप जब ना फिजूल में इंदर की ना तरफदारी मत कीजिए। नीलिमा के जाने के बाद 20 बार इंदर यहाँ आए होंगे, पर मजाल है एक बार भी कहो कि नीलिमा की याद आ रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के, बेचारे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। सब मेरे जैसे नहीं होते हैं डार्लिंग। इंट्रोवर्ट? कौन? इंदर? आप किसी मुगालते में हैं। इंदर कभी भी इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में आए ही नहीं। इनफैक्ट वो तो फ्लर्ट माने जाते हैं। जब भी पार्टीज होती हैं तो सबसे ज्यादा रंगीन तबीयत वही पाए जाते हैं। सभी की बीवियों से फ्लर्ट करते हैं। रियली? ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। इंदर एंड अ फ्लर्ट हो सकता है, लेकिन अगर सच बोलूं तो फ्लर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। रिसर्च कहती है कि इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। सीरियसली। वैसे मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि आपको उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई थिंक यू शुड जस्ट लेट देम बी, क्योंकि मियां बीवी का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि आपका एडवाइस देना भी शायद इंदर को अच्छा नहीं लगता। सो लेट देम बी। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। और आप भी मर्द है ना, मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचिए। लो, जरा नीलिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। घर तो नीलिमा को छोड़ना पड़ा ना, इंदर तो अपने घर में ही है ना। लेकिन इंदर तो कह रहा था, अब खैर इंदर की बात नहीं, आप उसकी पत्नी की सोचिए। नीलिमा उस पर शक करती। आप सोचिए अगर मैं जाकर एक औरत से नॉर्मली बात करूं, हेलो जी, हाउ आर यू, और आप मुझ पर शक करने लगी, तो ये बेचारा कर्नल सजवान कहां जाएगा? आप किसी से भी बात करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर एक औरत इतना बड़ा फैसला ले रही है, उसके पीछे कोई तो बात रही होगी ना। और इंदर ने भी कितने आराम से कह दिया, डिवोर्स ले लेंगे। Sure, he didn't mean it, मजाक कर रहा होगा। ऐसे कोई थोड़ी बोल के ले लेता है डिवोर्स। आपको ऐसा लगता है। आप अपनी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर जरूर हैं, पर आपके ऑफिसर्स की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। अच्छा, वैसे और किन किन बातों से वाकिफ हैं आप, जरा बताएं। मजाक छोड़िए, थोड़ा सीरियस होकर नीलिमा के बारे में सोचिए। क्या बीत रही होगी उस पर? इंदर तो आपका दोस्त है ना, आप उसे समझाते क्यों नहीं? आपकी बात वो बिल्कुल भी नहीं डालेगा। आई एम श्योर नहीं डालेगा। मैं मौका देखते ही बात करता हूँ। मौका देखकर नहीं, सीधे जाके आप इंदर से बात कीजिए और उसे कन्विंस कीजिए कि नीलिमा को घर वापस ले। ओके, डन। ऐसे ही बोल देता हूँ डायरेक्टली जाकर। ठीक, अब मैं जाऊं? और वैसे प्लीज अगर कल कोई पराठे या भटूरे बन जाए, वरना ये एक अनार पूरा हफ्ता चलेगा। प्लीज। पापा, पानी।
सांभळो, मैं एनजीओ की मीटिंग के लिए जा रही हूँ, ठीक है? अरे मैंने तुमसे बात की थी ना, तो दिशा के सामने कर लेते ना। बैठो जरा, एनजीओ चली जाना। हाँ, बैठो बेटा, तुम भी, तुमसे बात कर। दिख रही, वो तेरे पापा ये कह रहे थे कि तू अगर कोई बिजनेस करना चाहती है ना, तो वो कर। कोई वो कपड़े वपड़े का, वो क्या कहते हैं, हाँ, फैशन डिजाइनिंग, એવું ને? नहीं मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और मैंने कभी भी बिजनेस नहीं किया है। लॉस हो गया तो नामुमकिन, नामुमकिन है कि लॉस हो जावे। देख बेटा, हम लोग बिजनेस फैमिली के लोग हैं। अरे हमारे तो ब्लड में भी बिजनेस दौड़ता है। हम लोग आंख बंद करके बिजनेस करे तो भी लॉस नहीं हुए। पापा मुझे इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं और फिर फैशन डिजाइनिंग जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। यही बात तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। हम बिजनेस फैमिली के लोग हैं, तू बिजनेस फैमिली की डिग्री है। अब तू एक बात बता, उस सैनिक के साथ तू सारी जिंदगी कैसे बिताएगी? अरे हमारा समाज ही अलग है। मगर पापा, अगर मगर नहीं दिशा, देख बेटा, एक बात समझ, हमारा समाज अलग है, हमारे रिश्तेदार अलग है, हमारी जान पहचान के लोग अलग हैं, हम बिजनेस वाले लोग हैं। अरे कोई अच्छा सा बिजनेस घराना देखकर तेरी शादी कर दो, है कि नहीं? देख बेटा, तेरा सुख इसी में है, तेरी भलाई इसी में। नहीं पापा, मेरी भलाई सिर्फ विकी के साथ शादी की। और फिर शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना। मैं भी विकी के समाज को अपना। देख बेटा, ये एडजस्टमेंट सिर्फ तेरी तरफ से। नहीं पापा, विकी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अरे नहीं बेटा, ये तेरा अंदाजा है, केस वर्क है। ये मेरा विश्वास है। वो तुझसे प्यार करता है? हाँ। तू भी उससे प्यार करती है? देख, तेरा प्यार तो मुझे समझ में आता है, मैं तेरी तरफ से निश्चिंत हो गया। अब अगर वो भी तुझसे इतना ही प्यार करता है तो उससे क्या है कि अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया अपना ले, है कि नहीं? हाँ, ये तो अंडरस्टूड है। तो ठीक है, तू उसको बोल कि फौज की नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ जा। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? विकी को बिजनेस कहाँ आता है? अरे मैं सिखाऊंगा, मैं और कौन? तू इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दे बेटा, बस वो बिजनेस में आ जावे। एक बार बिजनेस में आ जावे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। हाँ मगर देख बेटा, ये सब ऐसो आराम छोड़ के तू सिपाही की पत्नी बनने को तैयार है कि नहीं? हाँ। तो क्या विक्की तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? अरे जैसे तेरे को उसकी चिंता है, उसे भी तो तेरी चिंता होगी ना। जी। जैसे तू उससे शादी करना चाहती है, वो भी तो तेरे से शादी करना चाहता है। जी। थोड़ा तू एडजस्ट करेगी, थोड़ा वो एडजस्ट करे। अरे आ जावे हमारे बिजनेस में। देख बेटा, जिंदगी की गाड़ी दो पहियों से चलती। अब अपनी मम्मी को देख, हमेशा हर काम में मेरा साथ है ना? दिशा, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना, यही शादी का मूल मंत्र है बेटा। समझ गई? હવે તો ખુશ છે ને?
तेरे पापा तेरी शादी के लिए तैयार हो गए। बस अब विकी को समझाने का काम तेरा। अरे सांभळो, एनजीओ की मीटिंग में जा रही हूँ तो थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, पण जल्दी आवी जजे। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जाओ, जय श्री कृष्ण। हाँ बेटा, ध्यान रखजे। तो ठीक है, तू उसको बोल के फौज की नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ जा। एक बार बिजनेस में आ जावे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं। तेरे पापा तेरी शादी के लिए तैयार हो गए। बस अब विकी को समझाने का काम तेरा। ऑफिसर्स, वी हैव अ सिचुएशन। एलओसी पर घुसपैठ हो रही और ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। हमारे एहतियात बरतने के बावजूद घुसपैठ जारी है। ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम पूरी तैयारी से सरहद पर तैनात हैं। That's exactly what I'm saying. इतने अलर्ट होने के बावजूद घुसपैठ जारी है, लोग सरहद के उस पार से घुस रहे हैं। Isn't that alarming, officer? Yes, sir. You're right. This is an alarming situation. और एक बात बिल्कुल तय है कि इस तरीके की घुसपैठ यहाँ के किसी लोकल आदमी की मदद के बगैर की ही नहीं हो सकती। बट सर, ये बॉर्डर के आसपास का एरिया सिविल एरिया है सर, वो पुलिस जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है सर। यस सर, कैप्टन सुब्बू इज राइट। इसी वजह से हम उन्हें, यानी कि आर्मी ऐसे सस्पेक्टेड सिविलियंस को कैन नहीं कर पा रही है सर। दैट्स द प्रॉब्लम सर, और इन्हीं सब कंडीशंस की वजह से हम अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। I think they're right in there. और वो जो दो घुसपैठिए हमारे कब्जे में हैं, उनसे ये पता चला है कि उन्हें सरहद पार कुछ एक खास मकसद के लिए भेजा गया, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ। अब वो क्या प्लानिंग है, वो मकसद क्या है, इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। We are clueless about that, लेकिन हम लोग पता लगा लेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिर्फ अलर्ट रह सकते हैं, चौकन्ना रह सकते हैं। I want you all to be very alert. हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होने पाए। Excuse me, sir, लेकिन ऐसा करने से हम अपना और अपने जवानों को हौसला खत्म कर देंगे। मतलब जिस प्लान के बारे में हमें पता नहीं है या जो प्लान एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में इतना बड़ा हुआ क्रिएट करना इज अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। कोई ठोस प्लान सामने आए, कोई ठोस सबूत सामने आए तो हम आगे बढ़े ना। मुझे लगता है कि इन गद्दारों ने सिर्फ हमें दहशत में डालने के लिए ये हुजूरी बातें की है। यार, इंदर, आर्मी के इंट्रोगेशन के तौर तरीकों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, मुझे नहीं लगता कोई झूठ बोलने की हिम्मत भी करे। लेकिन सर, ऐसा भी तो नहीं है ना कि ये लोग जो कह रहे हैं वो पूरा सच है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इनकी सच्चाई का दावा तो आप भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है इन दोनों को हमें सिविल अथॉरिटीज को सौंप देना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि इसका फैसला हमें, यानी कि आर्मी को करना चाहिए। नो सर, आई थिंक यू आर मोर राइट। हम इनको पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से हमें इन्हें लिक्विडेट करना चाहिए। इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही आर्मी को इनकी जरूरत है। और मुझे लगता है इन दोनों के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। बाद में फैसला करते हैं इन दोनों के बारे में क्या करना है। इस मीटिंग को यहीं बर्खास्त करते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पेट्रोलिंग उसी शिद्दत के साथ जारी रखें।
गिद्ध की नजर बनाए रखें आप लोग सरहद पर। दैट इज इट। थैंक यू जनरल। थैंक यू सर। जय हिंद। कॉफी पियोगे? सेल्वम, थैंक यू। तो इसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या सोचा है अंदर? इस बारे में? मेरे और श्वेता के बारे में। किस बारे में? क्या? तुम्हारे और नीलिमा के बारे में, बच्चों के बारे में। क्या सोचना बाकी है यार इंदर, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, सोचना क्या है मतलब? जानता हूं, लेकिन मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, वो उसका अपना फैसला था। ठीक है, उसका फैसला था, गुस्से में रही होगी, चली गई। तुम चले जाओ, मना लो उसे, घर ले आओ। हर पति पत्नी में नोकझोंक तो नॉर्मल है। आज मैं मानता हूं हर मियां बीवी में नोकझोंक होती है, लेकिन हर कोई उसकी तरह घर छोड़ के नहीं जाता। क्या उसकी इसकी लगा रखा है? कब से देख रहा हूं। थोड़ी तो इज्जत से बात करो यार। शी इज स्टिल योर वाइफ इंदर, फॉर गॉड सेक। माना तुम गुस्से में हो, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ईगो इज नॉट गुड फॉर यू। आज एक बात कहूं, हर पति तुम्हारे जैसा लकी नहीं होता, हर पत्नी श्वेता की तरह नहीं होती, और नीलिमा खास तौर पर ऐसी नहीं है। जब देखो शक, सवाल, नोक झोंक में, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हद है। उसे सिर्फ एक पति नुमा पपेट चाहिए जो उसकी उंगलियों पर नाचे, और मैं वैसा पति नहीं हूं। आई विल नॉट डांस टुवर्ड यू। You know what, इंदर, मुझे लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो और गुस्से में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। It's not fair। मैं चाहता हूं कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो उन दिनों के बारे में जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, जब तुम उसे लेकर यहां आए थे, जब पहली बार तुम उसे डिनर पर लेकर आए थे। You both look so inseparable। कितना प्यार था तुम दोनों के बीच में। What happened to that? कहां गया वो प्यार? क्या हो गया तुम्हें इंदर? एक बात को राज, the fact of the matter is कि नीलिमा और मैं अलग हो गए हैं और दोबारा एक नहीं हो सकते। हाँ? Come on। We are two different individuals। मुझे लोग पसंद है, उसे एकांत पसंद। मुझे अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, मेरा एक स्टाइल है। She cramps my style। सिंपल। राज, एक बात बता दूं तुम्हें कि मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूं। That's it। अब हम साथ नहीं रह सकते। I think I have to go। शाम को बाहर जाना। ठीक है, लेकिन कॉफी तो पी के जाओ, सेल्वम बुरा मान जाएगा। मेरी तरफ से अपोलोजाइज करता हूं। थैंक्स। गुड डे। विकी, मैं भी तुमको एक बात बोलता है, ये दिशा का डैडी है ना, वो कभी तुम्हारा शादी दिशा के साथ नहीं होने देगा। और बाई चांस तुम उनका यो बिजनेस का कंडीशन एग्री भी करेगा ना, तो वो कुछ नया कंडीशन क्रिएट करेगा। तुम देख लेना। यू आर गेटिंग मी? हाँ सर, मैं समझता हूँ। वो दिशा के डैड की ही कोई इच्छा है।